हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश कुमार यादव ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की लाइव क्लास में क्लास 12 मैथ की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से जुड़ जाइए। हम दूसरे एक टॉपिक को लेके चलेंगे। अभी अवकलज पढ़ रहे हैं। अवकलज में पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी एक बार अवकलन पढ़ रहे थे। एक बार अवकलन, अब द्वितीय अवकलन यानी प्रथम अवकलन जो करते थे उसी का द्वितीय अवकलज देखेंगे। तो उसके लिए इंट्रोडक्शन क्लास में आज की क्लास में बड़ी बेहतर होने वाली है। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए देखा जाए और इसको पढ़ा जाए। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है द्वितीय अवकलज। जैसे हम फर्स्ट अवकलज की बात करते हैं तो पहले हम लिखते हैं y इक्वल टू क्या होता है fx। y इक्वल टू fx होता है। अब y इक्वल टू fx होता है y का x के सापेक्ष अवकलन, ये बोलते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन बोलते हैं, ये लिखते हैं। ठीक है, ऐसा लिखते हैं। जब हम dy बाई dx करेंगे यानी ये dy बाई dx बोलेंगे तो यहां से f डैश x हो जाएगा। ये हो जाएगा f डैश x, अर्थात ये इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx को ये f डैश x भी लिख सकते हैं। उसके अलावा यानी इसको y1 भी लिखा जाता है, ये इस तरह भी लिखा जाता है, ये y1 यानी पहली बार जब अवकलन होगा तो इसे y1 भी लिखते हैं। और यहीं पर अगर लिख दे पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, तो ये पुनः अवकलन देखिए यहाँ पे dy बाई dx dy अपॉन dx है, ऐसे लिखोगे इसका। और यहाँ पर d बाई dx f डैश x ऐसा लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए d में d का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा d स्क्वायर y, और यहाँ पर dx का मल्टीप्लाई dx स्क्वायर, ये इस तरह हो जाएगा। और ये इसको लिख देंगे f डबल डैश x लिख देंगे, ये आपका हो गया। तो ये द्वितीय अवकलज इसी तरह होगा। और इसी को अब यहाँ d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू f डबल डैश x इक्वल टू y2 ये लिख सकते हैं, यानी इसी को y2 भी कहते हैं। अगर y1 है तो एक बार अवकलन है, अगर y2 है तो दो बार अवकलन है। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं, आपको ये एग्जांपल कुछ करके दिखाते हैं जो द्वितीय अवकलज के एग्जांपल हैं। यहां पर y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x ये है। तो dy बाई dx ज्ञात करें, dy बाई dx ज्ञात करें, सॉरी d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर, ये आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए इसके लिए आपको करना होगा पहले y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां से आ जाएगा ये dy बाई dx इक्वल टू, यहां ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यानी 3 इसमें, यहां 3 आ जाएगा, 3 में से 1 घट जाएगा, और प्लस 10x का होता है sec स्क्वायर x होता है। यहां पे लिख दोगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर। ठीक है, जब पुनः अवकलन कहेंगे तो यहां पर हम इसको लिखेंगे d बाई dx dy अपॉन dx, ऐसे
यहाँ पर 3 और ये जो है 2 बगल में आ जाएगा और 2 में से 1 घटेगा 1 आएगा, यहाँ sec स्क्वायर x का अवकलन देखिए ऐसे लिखेंगे 2 sec x लिखोगे और sec x का अवकलन होता है sec x इनटू क्या tan x। x पावर n की तरह इसका अवकलन करेंगे x पावर n में क्या होता है n यहाँ लिखते हैं यानी 2 लिखा, n में से 1 घटाएंगे 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा और फिर स्वयं sec x का अवकलन sec x इनटू tan x होता है। तो ये हो जाएगा आपका, यहां से देख d में d का मल्टीप्लाई करोगे d स्क्वायर y और यहाँ नीचे हो जाएगा dx स्क्वायर यानी पूरे का स्क्वायर है ये dx स्क्वायर 3 दूना 6x और 2 sec स्क्वायर x इनटू tan x। ये हो गया आपका आंसर जो इस प्रॉब्लम का आंसर था, यानी द्वितीय बार अवकलन जब करेंगे अवकलज तो कुछ इस तरह आएगा। जब द्वितीय बार अवकलन करेंगे तो आपका इस तरह कुछ आएगा, जो आंसर आएगा वो इस तरह होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जितने लोग हमारे इस सेशन से जुड़ते हैं उनसे हमारा आग्रह है कि वो लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दिया करें। देखिए लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, हमको एक मोटिवेशन मिलता है, कम से कम ये वो होता है कि आपने, मैं जबरदस्ती का लाइक नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, अगर अदरवाइज मत लाइक कर, यानी पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक करें। यहाँ पे देखिए ये एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है y इक्वल टू क्या हो गया a साइन, ज्यादा है a साइन ऑफ x प्लस b कॉस x। तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है वो देख लिया जाए। करें, क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू क्या 0। ये आपको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे वो देख लिया जाए। यहाँ पे कहा गया है y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, तो सिद्ध करें d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। हमको जो प्रूव करना है उसके हिसाब से काम करते हैं। सबसे पहले y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यहां से dy बाई dx लिखोगे और ये गुणांक है, कोई मतलब नहीं है, sin x का होता है अवकलन cos x और फिर ये गुणांक है और इसका cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, मीन्स dy अपॉन dx कुछ बन के आएगा इस तरह a cos x माइनस b sin x। ठीक है, और यहां पर पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन कर दीजिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया cos x का माइनस a sin x माइनस b cos x। जरा देखिए इस माइनस को बाबू कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लेंगे, इस माइनस को, दोनों में माइनस है ना, इस माइनस को कॉमन ले लीजिए, a sin x प्लस b cos x, कुछ आपको दिख रहा होगा a sin x प्लस b cos x कहां पे है, यही तो है ना, a sin x प्लस b cos x किसके बराबर है, y के। तो यहां पर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस y, और यहां से हम ये लिख देंगे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y विल बी 0। ये प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया, यानी इस तरह आप इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, पुनः अवकलन करने के बाद इस तरह आप इसको प्रूव कर लेंगे। चलिए आगे देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर आगे है, इसको रब करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जांपल में दिए गए हैं, एग्जांपल को भी लगा लिया करें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में एनसीईआरटी जो है एग्जांपल ज्यादा उठाते हैं। जो बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होते हैं वो एग्जांपल में दिए रहते हैं और उसी से ज्यादा क्वेश्चन उठाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम एग्जांपल पर ध्यान इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि एग्जांपल है, अरे यार वो तो लगाया गया सवाल है, हम देख लेंगे आ रहा है वो हम कर लेंगे, बस इसी भ्रम में रहते हैं और हम उसको जो है कर नहीं पाते हैं। अंत में जब वो आ जाता है सामने तो अरे इसको ऐसे किया था, ऐसे आया था, ऐसे होगा, हो गया। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ये मैक्सिमम लोगों की यही होती है। y इक्वल टू 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। तो सिद्ध करें, सिद्ध करें, क्या सिद्ध करेंगे? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y विल बी 0। ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा। आपको ये प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y, ये प्रूव करना है आपको। अब वो कैसे प्रूव करेंगे वो देखा जाए। चलिए यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब पता नहीं किस बेस से जुड़े हुए हैं, क्या देख रहे हैं। फिलहाल हमें ये कहना है कि अगर आप इंटर के छात्र हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सवालें हैं, मैं जितने भी सवालें बता रहा हूँ सारे जो है एकदम रिलेटेड होती हैं और क्वेश्चन से और आपके एग्जाम रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा जाए, ये प्रूव करना है हमको, तो यहाँ पर दो बार अवकलन करना ही पड़ेगा। तो y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर dy बाई dx देखिए 3 मल्टीप्लाई 2, ये जो 2 है यहाँ पर देखिए e की पावर 2x लिखोगे, लेकिन इस 2x का अपना अवकलन, x का अवकलन 1 प्लस 2 e की पावर 3x ही होगा, लेकिन 3x का अपना अवकलन होगा 3 मल्टीप्लाई 1, x का अवकलन 1। तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx 3 दूना 6 e की पावर 2x प्लस 2 तिहाई 6 e की पावर 3x। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 e की पावर 2x प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 e की पावर 3x। देखिए 6 दूना 12 e की पावर 2x प्लस 6 3 18 e की पावर 3x। ये तो आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, उसमें माइनस 5 dy बाई डी एक्स करिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y। मीन्स आपको ये वाला पार्ट लिख लेते हैं 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5 dy बाई dx। 5 का गुणा करिए इसमें तो 5 छक, यहाँ पे 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x प्लस 6 का इसमें गुणा कर लीजिए इसमें, तो यहाँ पे 6 ये 6 त्रिक इसमें गुणा करिए 6 त्रिक
18 e की पावर 2x प्लस 6 दूनी 12 e की पावर 2x। देखिए 12 और 12 24 e की पावर 3x होना चाहिए ना यहाँ पे 3x। ठीक है 12 18 क्या हो गया 30 e की पावर 2x 12 18 यहाँ भी क्या हो गया 30 e की पावर 3x माइनस 5 6 30 e की पावर 2x माइनस 5 6 30 e की पावर 3x सेम हो गया। मैंने क्या किया सिर्फ जो जो इसमें कह रहा है जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू में माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स को घटाना है 6 डी वाई 6 वाई को जोड़ना है तो 6 वाई यानी 6 का गुणा करके इसमें यहाँ लिख लिया वही चीजें किया है। अब यहाँ से देखिए ये पार्ट चले गए ये पार्ट चले गए अर्थात हमारे पास आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई विल बी क्या 0। यही प्रूव करना था हमको और कुछ भी नहीं प्रूव करना था यही प्रूव करना था हमें। ठीक है तो यही प्रूव करना था जो आप में था ये। ठीक है और आगे चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन का बेहतरीन क्वेश्चन था अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये और आप में गेनिंग होते हैं और आगे चल के भी आपको आगे के लिए भी ये प्रोग्रेस करते हैं सवालें इससे लगती हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं क्या होगा। अगला एग्जांपल y इक्वल टू है साइन इनवर्स ऑफ x तो सिद्ध करें क्या सिद्ध करें भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 0 ये प्रूव करना है आपको यही प्रूव करना है। देखिए कैसे आएगा कैसे प्रूव करेंगे भाई प्रूव करके दिखाइए जरा आप लोग जल्दी से कैसे प्रूव करेंगे। चलिए जो भी जुड़े हैं कृपया लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एडवांस में आप लोगों से बोला जा रहा है ताकि जो है हमारा भी चैनल का ग्रो हो जाए। और देखिए यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स x अब सबसे पहले लिखे y का x के सापेक्ष अवकलन करने तो यहां से dy बाई dx साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर एक काम और कर लेते हैं देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ ये अंश हो गया और ये नीचे वाला क्या हो गया हर हो गया। अब यहाँ पर पुनः अवकलन करने पर इसे पुनः अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई लिखेंगे अपान में क्या लिखोगे डी एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखोगे ना लिखोगे कि नहीं लिखोगे लिखोगे। अब जब लिखोगे तो यहाँ पे देखो हर गुणे अंश का अवकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणे अंश मतलब एक का अवकलन क्या होता है 0 माइनस अंश मतलब एक गुणे हर का अवकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 1/2 लिखोगे। इसकी हर मतलब अंडर रूट में है तो अंडर रूट मतलब 1/2 में से -1 घटाओ और ये अंदर वाले का 1 का अवकलन 0 एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया -2x बटे में हर का स्क्वायर हर क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर कर लो। जब स्क्वायर करोगे ये रूट हट जाएगा ठीक है
यहां से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ये जीरो हो गया, माइनस ये 2 और ये 2 गया, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x, और यहाँ पर ये पावर -1 आएगा, -1/2 आएगा, क्योंकि 1/2 -1 और ये एलसीएम लोगे दो, 1 - 2 यानी -1/2 आएगा, अर्थात नीचे आ गया 1 - x², ये ऐसे आ गया, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये वैल्यू को dy/dx बोला गया 1/, अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू कि x गुणे 1/√1 - x², और इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, dy/dx। और यहाँ पर एक बात मैंने छोड़ दिया जो होना चाहिए था, 1 - x², 1 - x² यहाँ गुणा कर लीजिए, 1 - x² d² y अपॉन dx² इक्वल टू x dy/dx। हमको लाना है, इसको इधर करना है, तो यहाँ सिंपल सी बात है, 1 - x² d² y अपॉन dx² माइनस x dy/dx इक्वल टू क्या, 0। ये हो गया आपका, आ गया। और बहुत ज्यादा गर्मी है इस समय, बहुत ज्यादा ही गर्मी है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए भैया देखते हैं आगे वाले पे, रब कर दिया जाए। देखिए एक्सरसाइज, अभी इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, एक्सरसाइज हम चलते हैं। एक्सरसाइज 5.7 में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, और देखते हैं y इक्वल टू दिया है x³ + 3x + 2। ठीक है, अब इतने आसान है, इसका द्वितीय अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। तो y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां से dy/dx, देखो 3 यहां लिखा, 3 में से 1 घटा दो तो आ जाएगा। यहाँ x का अवकलन 1 हो गया, और यहाँ पे x नहीं इसलिए अवकलन 0 हो गया, तो dy/dx बराबर हो गया 3x² + 3, ये आ गया। ठीक है, 3x² + 3, सॉरी यहाँ पर जो है 2 है, 2 है, 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x। पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, जब पुनः अवकलन करेंगे तो d² y अपॉन dx² 2x यानी 2 गुणे 1 + 0 यानी 2 आ गया आंसर। ये आ जाएगा भैया 2, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका हो जाएगा x पावर 20 का है, x पावर अगर 20 है, y दिया है, दूसरा क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर dy क्या रखोगे dx, और यहाँ पर 20, और 20 में से 1 घटाओगे 19, पुनः अवकलन करोगे तो d² y अपॉन dx² लिखोगे, 20 गुणे 19, और 1 और घटा दोगे तो 18 आ जाएगा, और ये 380 x की पावर 18 हो गया। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा दूसरे का, दूसरे का आंसर इसी तरह हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आता है क्या,
यहाँ पे देखिए x cos x ये क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा तो मैंने बता दिया, बहुत आसान था, बहुत ही इजी ना, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। अब यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। y इक्वल टू दिया है x cos x, ये दिया हुआ है। अब यहाँ इसको प्रथम मान लीजिए और इसको मान लीजिए क्या, द्वितीय। y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई dx प्रथम गुणे द्वितीय माइनस साइन x प्लस cos x, यानी द्वितीय गुणे यानी द्वितीय cos x गुणे प्रथम का अवकलन x का अवकलन 1 हो गया, तो dy बाई dx ये आ गया माइनस x sin x प्लस cos x। पुनः अवकलन करने पर ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया cos x और साइन x इंटू 1। ठीक है, cos x का अपना अवकलन होगा जो वह होगा माइनस साइन x। ठीक है, तो यहां से माइनस x cos x माइनस साइन x माइनस साइन x। ठीक है, ये दोनों को जोड़ लो तो आ जाएगा x cos x माइनस 2 साइन x। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर माइनस एक्स cos x माइनस 2 साइन x। ये कुछ इस तरह हो जाएगा जो आप में ये रहेगा। ठीक है, तो आज काफी समय हो गया, लगभग 30 मिनट के लगभग में होने वाले हो गए हैं। तो आज के लिए हम चाहेंगे कि बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। अगर सही रहा तो कल की, अदरवाइज कुछ दिक्कत होगी तो बात देखी जाएगी। ठीक है।